नेशनल हेराल्ड ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है और नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है उसमें ना कोई शेयर होल्डर उनको डिविडेंड दिया जाता है, ना उसके जो बॉडी होती है उसका जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको कोई किसी प्रकार का तनख्वाह या किसी प्रकार का मानधन भी अदा नहीं होता। और उसके साथ साथ जब ये कंपनी बंद हो जाती है तो ये सारा जो उसकी जो मालमत्ता होती है वो सरकार को जमा होती है। इसलिए ये सीधा मामला है। और ये नेशनल हेराल्ड किसने गठित किया? तो नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे उन्होंने गठित किया। किस लिए गठित किया? तो देश में संविधान क्या है उसका पता चलना चाहिए, देश में स्वराज की जो मूल भावना है उस मूल भावना को आगे लेके जाना है और हम सब लोगों ने इकट्ठा आके आगे किस प्रकार से जाए इसका चिंतन उसमें करने के लिए जो एक न्यूज़पेपर निकला था वो नेशनल हेराल्ड है। और इसमें कोई अनियमितता का या पैसे की कोई गफला होने का कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं, मगर ये राहुल गांधी से ये सरकार डरती है इसलिए ईडी को आगे करती है। कल हमने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच हुई, उनको बुलाया गया, पूछताछ हुई। ये पूरा घटनाक्रम आप किस तरीके से देखते हैं? ये पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि जैसे डराओ धमकाओ और खामोश बैठाओ ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों को वो अपने पक्ष में लेने के लिए उन पर भी तमाम प्रकार का प्रेशर बनाते हैं, तो ये उनकी मोटस ऑपरेंडी है। लोगों को डराने का धमकाने का प्रयास किया जाता है, मगर राहुल गांधी और गांधी परिवार ये किसी से डरने वाला नहीं। ये परिवार बेबाक परिवार है। इनके परिवार से 2 लोग जो है इन्होंने शहादत दी है। और मैं आपको ये भी बताते हुए चलूं कि आजादी के पश्चात नेहरू जी ने अपनी जो संपत्ति है वो इस राष्ट्र को अर्पण की हुई है। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो अपने गहने भी इस देश को दिए। जिन्होंने देने का काम किया उन पर ऐसे घिनौने आरोप करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है। कई लोग कोर्ट में गए, आपको लगता है कुछ उसमें कोर्ट हो सकता है, उसमें कुछ हो सकता है? अब कोर्ट को कोर्ट का काम करने देना चाहिए, मगर इसमें सरकार जो है वक्फ बोर्ड के जरिए उनकी देश की संपत्ति को लूटना चाहती है, इस बात पर हम कायम है। अब आखिरी सवाल, आज कांग्रेस रैली निकाल रही है, सद्भावना मार्च उसे नाम दिया है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र धर्म जिसको कहा जाता है वो खतरे में है। सद्भावना जो है बहुत ही निचले स्तर पर दिन ब दिन जा रही है और आए दिन फसाद के मामले सामने आ रहे हैं। और इसे करते इस सारी स्थिति को देखते हुए आगे सद्भावना की वृद्धि होना चाहिए, शांति कायम होना चाहिए और सबने मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी मंशा है और मंशा ही नहीं तो ये कांग्रेस होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आज नागपूर में भी सद्भावना पदयात्रा संपन्न हो रही है। सद्भावना पदयात्रा काँग्रेस काढते, काय याच्या मागचा उद्देश आहे? सद्भावना दुर्दैवानी महाराष्ट्रातली लयास चाललेली आहे। महाराष्ट्र धर्म वाचवण्याची आवश्यकता आहे। सर्वांनी एकत्रित गुण्यागोविंदांनी हातात हात घालून चाललं पाहिजे। मात्र आता सद्भावना लयास गेलेली असल्यामुळे जातीय तणाव, जातीय दंगली, धर्मातून जातीच्या मानुषंगाने एक मोठा तणाव महाराष्ट्रात बघायला मिळतोय। हा तणाव निवळला पाहिजे आणि आपण सर्वजण जो वारकरी संप्रदायाचा, शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा, गाडगे महाराजांचा, तुकडोजी महाराजांचा, संविधानाचा, गांधींचा, विनोबांचा विचार घेऊन पुढे गेलो पाहिजे, हा संदेश आणि प्रयत्न या सद्भावना पदयात्रेच्या माध्यमातून आहे। एकनाथ शिंदेंनी काल राज ठाकरेंची भेट घेतली। कुठेतरी शिवसेनेचं नेतृत्व हे राज ठाकरेंकडे, राज ठाकरे वारसदार आहे असं कुठेतरी दर्शवण्याचा प्रयत्न। त्यांना 248-39 आमदार त्यांचे निवडून आले आणि त्यांचा दावा आहे की मोदी साहेब हे खूप करिश्मॅटिक नेतृत्व आहे, फडणवीस साहेब हे खूपच शक्तिमान आहेत आणि एवढं मोठं मॅन्डेट आहे, जनता आमच्या सोबत आहे। तर मग आता एवढं जर सगळं खरं असेल तर तुम्ही विरोधी पक्ष का पडताय? दररोज जाऊन कुठल्या ना कुठल्या माजी आमदारांना, कुठल्या तरी दुसऱ्या पक्षाच्या आमदारांना, पदाधिकाऱ्यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे। तर मित्रपक्ष शोधण्याची मोहीम सुरू आहे। याचा अर्थ त्यांच्या पायाखालची जमीन ही सरकलेली आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।